नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी प्रायश्चित की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी है एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली गलती की, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी त्रासदी बन जाती है। और फिर उसके बाद शुरू होता है पछतावा का एक ऐसा सफर जो शायद कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बस ये एक लाइन, यही वो लाइन है जो पूरी कहानी की नींव रखती है। 20 साल। सोचिए, 20 साल से एक दुश्मनी की आग दिल में सुलग रही है। और यही हमारी कहानी का, आप कह सकते हैं कि कड़वा सच है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे दो मुख्य किरदारों से, मदारी लाल और सुबोध चंद्र। इनकी जिंदगी, कह सकते हैं कि बचपन से ही, स्कूल के पहले दिन से ही एक दूसरे से जलने और ईर्ष्या के धागों में उलझी हुई है। अब यहां देखिए, मदारी लाल की नफरत की वजह बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ मदारी लाल है जो ईर्ष्या में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ सुबोध जो हर चीज में उससे बेहतर है, चाहे वो शक्ल सूरत हो, पढ़ाई लिखाई हो या फिर किस्मत। मदारी लाल को हमेशा लगता था कि वो सुबोध के सामने कुछ भी नहीं है, और यही जलन, यही ईर्ष्या उसके दिल में जहर की तरह फैल चुकी थी। कई साल बीत गए। मदारी लाल को लगा कि चलो सुबोध उसकी जिंदगी से दूर चला गया। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो मदारी लाल के लिए सबसे बड़ा अपमान था। उसे पता चलता है कि उसका नया बॉस कोई और नहीं बल्कि वही सुबोध चंद्र है जिससे वो बचपन से नफरत करता आया है। अब उसे उसी के नीचे काम करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि ये जो सालों पुरानी नफरत है वो कैसे एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। मदारी लाल को एक ऐसा मौका मिलता है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। 5,000 रुपए। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और यही वो रकम है जिसे मदारी लाल एक दिन सुबोध की मेज पर यूं ही रखा हुआ देखता है। ये पैसे एक ठेकेदार को दिए जाने थे। और ये देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी। उसका मकसद सिर्फ सुबोध को सबके सामने परेशान करना था, उसे नीचा दिखाना था। उसने पैसे उठाए, जेब में रखे और फिर बड़ी चालाकी से दफ्तर के दरवाजे बंद करवा दिए ताकि किसी को शक न हो। मदारी लाल को तो यही लग रहा था कि वो बस सुबोध के लिए एक जाल बिछा रहा है, उसे थोड़ा परेशान करेगा। लेकिन इसके जो नतीजे होने वाले थे वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थे। जी हाँ, सबके सामने हुई बेइज्जती का बोझ और इतनी बड़ी रकम चुका पाने की लाचारी, ये सब सुबोध के लिए बर्दाश्त से बाहर था। और उसी रात उसने अपनी जान ले ली। और यहां कहानी की सबसे दुखद, सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। सुबोध ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मेरा किसी पर शक नहीं है। वो आदमी जो मदारी लाल पर एक दोस्त की तरह भरोसा करता था, उसने अपनी आखिरी सांस तक दफ्तर में मौजूद हर एक इंसान की इज्जत की रक्षा की। जैसे ही ये आत्महत्या की खबर मदारी लाल तक पहुंचती है, वो अंदर तक हिल जाता है। जिस खेल को वो बड़े मजे से खेल रहा था, वो अचानक उसी की बनाई हुई एक भयानक त्रासदी बन चुका था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और बस यही एक सवाल, ये एक सवाल मदारी लाल को अंदर ही अंदर खाने लगता है। मैंने ये क्या कर दिया? ये सवाल तब और भी ज्यादा चुभता है जब वो उस परिवार का सामना करता है जिसे उसने एक ही पल में तबाह कर दिया था। और असलियत का सबसे बड़ा तमाचा तो उसे तब लगता है जब सुबोध की पत्नी उसे बताती है कि सुबोध उसे अपना दुश्मन नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता था। उसे यकीन था कि मुसीबत के समय में मदारी लाल ही उसकी मदद करेगा। सोचिए, ये सुनकर मदारी लाल पर क्या बीती होगी। अब मदारी लाल की आंखों के सामने उस परिवार की पूरी तबाही थी। एक बेसहारा विधवा, दो छोटे बच्चे, एक बेटी जिसकी शादी करनी है और कोई जमा पूंजी भी नहीं। ये सब देखकर उसका अपराध बोध एक ऐसा बोझ बन जाता है जिसे उठाना लगभग नामुमकिन था। पश्चाताप की इस आग में जलते हुए मदारी लाल एक ऐसा फैसला लेता है जो न सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। मदारी लाल अपने अपराध बोध को सिर्फ सोचता नहीं है, वो उसे अपने कर्मों में बदल देता है। वो सुबोध के परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा लेता है, उसी परिवार की जिसे उसी ने अनाथ किया था। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। उसने सुबोध के बेटों को पढ़ाया, बेटी की शादी करवाई और अपनी पत्नी के साथ मिलकर सुबोध की विधवा रामेश्वरी की पूरी जिंदगी सेवा की। उसने अपना पूरा जीवन ही उनकी सेवा में लगा दिया। और यही इस कहानी का असली मतलब है, प्रायश्चित। मदारी लाल असल में एक प्रायश्चित का जीवन जी रहा था।
वो अपनी सेवा को ही अपने पाप का पश्चाताप बनाने की कोशिश कर रहा था। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या जीवन भर की गई सेवा किसी एक घातक पाप को मिटा सकती है? क्या किसी गुनाह का प्रायश्चित वाकई कभी पूरा हो सकता है? सोचिएगा जरूर।